आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया अपेंडिसिप का बात करने वाले हैं, खासकर वो आपका मेट्रो रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले कोची मेट्रो रेलवे लिमिटेड का जो अपेंडिसिप का भर्तिया है 2022 का, उसके बारे में फुल डिटेल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF होगा, वहाँ से डाउनलोड करके सारा फुल डिटेल पढ़ सकते हो। और वीडियो के आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, और आपको जब अपेंडिसिप होगा तो क्या क्या उसमें कराया जाएगा, ऑन रोल होगा, परमानेंट होगा या फिर नहीं होगा, क्या इसका सिस्टम है क्या नहीं है, सारा कुछ देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा छोटे मोटे अपडेट PDF और मेरिट के लिए। और आपको चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहते हैं। अभी रेलवे के रिसेंटली बात करें तो 2 अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। आप सभी जानते हैं कि रेलवे से अपेंडिसिप करने के कितने फायदे हैं। एक तो आपको पहला डायरेक्ट 20% का कोटा मिलता है, दूसरा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना पड़ता है लेवल 1 पोस्ट पे, यानी ग्रुप D पोस्ट में। अगर वहीं बात करें कि अगर टोटल वैकेंसी को मिलाकर बात करें तो आपको 6000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर रेलवे का अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर बात करें कहां से किया गया है, तो पहला जो है आपका ईस्टर्न रेलवे से किया गया है, और दूसरा का अगर बात करें तो साउथर्न रेलवे से किया गया है। दोनों में 3000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रहा है दोनों अपेंडिसिप में। ये ईस्टर्न रेलवे का आपका ऑल ओवर कंट्री से जो जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और साउथर्न रेलवे का जो निकाला गया उसमें कुछ चुनिंदा शहरों को, चुनिंदा राज्यों को रखा गया है। फुल डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, इसका जाके जब वहाँ से देख सकते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करना है। वो भी ईस्टर्न रेलवे के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का अपेंडिसिप का भर्ती आया है उसका डायरेक्ट हम चलते हैं मतलब PDF पे, और वहाँ पे देखते हैं कि फुल डिटेल के साथ क्या क्या इसका सिस्टम है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, मेरिट बेस होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, 10th के है, ITI का है, किसका है नहीं है। चलिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे। तो देखिए, हम इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ गए हैं, जो आपका कोची में मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ किया है। और अगर बात करें इसका नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप अमेंडमेंट एक्ट 1973 के तहत, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर इन दी इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग फील्ड पास आउट आपका यहाँ पे दिया गया है 20, 21 और 22 का, सिर्फ 3 साल के यहाँ पे कंसीडर किया गया है। और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट के हो, डिप्लोमा का हो। पासिंग ईयर का बात करें तो 20, 21 और 22 वाले सेशन के पासिंग छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर द अंडर गोइंग ऑन 1 ईयर अपेंडिसिप ट्रेनिंग अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1973 इन द फील्ड ऑफ स्ट्रीम बिलो। कौन कौन सी स्ट्रीम से आपका रखा गया है, तो यहाँ पे टोटल 8 स्ट्रीम आपको देखने को मिल रहा है। पहला बात करेंगे तो आपका असिस्टेंट के रूप में है, दूसरा अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है, तीसरा अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद देखते हैं तो सिविल है, उसके बाद आपका कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेन है, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियर और HR एडमिन, जिसमें BCom और BA इंग्लिश वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अपेंडिसिप का बात करें तो 35 सीट पे आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए स्टाइपेंड वगैरह देख लेते हैं। तो स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा, तो फॉर द ग्रेजुएट अपेंडिसिप एंड कॉमर्स ग्रेजुएट विल बी 9000। आपको जो ग्रेजुएट वाले हैं उनको 9000 रुपये पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में। और अगर डिप्लोमा होल्डर को बात करें जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको 8000 रुपये देखने को मिलेगा। 1 साल का आपका ड्यूरेशन होगा अपेंडिसिप का। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, ग्रेजुएट के लिए बता रहे हैं, जो बीटेक वाले हैं उसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका 4 ईयर या फिर 3 ईयर ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए। लेटरल एंट्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको फुल रेगुलर टाइम 4 साल का ही हो, 4 साल या 3 साल वाले कोर्स किए हुए कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और रिस्पेक्टिव फील्ड with not less than 60% मार्क्स और 6.75 CGPA में होना चाहिए, अगर आपका CGPA सिस्टम है तो उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर वहीं बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, तो डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए यहाँ पे लिखा है 3 साल ड्यूरेशन होना चाहिए। 3 साल यहाँ पे लेटरल एंट्री को अलाउ नहीं किया गया है, और स्टेट टेक्निकल बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 60% से कम आपका नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अपेंडिसिप में किनको मौका दिया जा रहा, तो
बीकॉम बीए को दिया जा रहा है यहाँ पे, जो इंग्लिश से है, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 3 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए। लेटरल वगैरह यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज के बारे में क्या बोला गया है। तो एज जो लिमिट है आपका अपेंडिसिप रूल के तहत यह आप रखा जाएगा। जैसे आपका एससी और एसटी का बात करें तो रेलवे के अनुसार 5 साल का छूट देखने को मिलता है, और ओबीसी में आपका 3 साल का, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का आपकी आयु में छूट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो इसमें आपको वही बताया गया कि कैंडिडेट फ्रॉम एसटी एससी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर टू सबमिट देयर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का बात करेंगे तो वही 1 साल का आपका अपेंडिसिप ट्रेनिंग होने वाला है। प्रीवियस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आपके पास पहले से कोई भी एक्सपीरियंस है या पहले आप अपेंडिसिप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, और मोर देन 1 ईयर और एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर वही बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन ऑन द अपेंडिसिप विल बी थ्रू रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड और इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल आईडी विद दी KMRL बाई दी एप्लीकांट्स। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपका मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 10th का और आपका बात करें तो बीकॉम का मार्क्स ले लेगा, डिप्लोमा जिस सब्जेक्ट से उसका मार्क्स ले लेगा, बीटेक का मार्क्स ले लेगा, वैसा नहीं है। इसमें आपको टेस्ट और इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है ये कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कि प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि आपको MHRD नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, MHRD नेट्स पोर्टल पे देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे वैसे कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि जो इन्वॉल्व है पहले से, और ऐसे के लिए कैंडिडेट के लिए बताया गया जो नहीं इन्वॉल्व है तो कैसे अपना ID के यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ प्रोसेस बताया गया। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से कर लीजिएगा। और करके इस्टेब्लिशमेंट में आपको देखिए, इस्टेब्लिशमेंट कोड में आपको ये यहाँ पे पुटअप करना है, वो आपको यहाँ पे डालना है, चाहे आप ग्रेजुएट से अप्लाई करोगे या फिर डिप्लोमा होल्डर से अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सारा यहाँ पे। और अगर बात करें कि बीकॉम और बीए का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा अप्लाई नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से, तो वो आपको यहाँ पे boats.srp.com पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना होगा, प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। कोई TAD आपको नहीं देखने को मिलेगा, रहने खाने का कोई बंदोबस्त कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स का बात कर ले, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए ऑनलाइन जो स्टार्ट डेट है वो 23/9 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपका 14 अक्टूबर रखा गया है। ठीक है, और कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए तरफ से 25/10 तक रखा गया है लास्ट डेट, और आपका नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का 14 तारीख तक रखा गया है। और वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट का नवंबर के आसपास यहाँ पे डेट दिया गया है कि नवंबर में कभी भी यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो इतना सारा जितना भी डिटेल था आज के इस वीडियो में हम लोग सारा कवर कर लिया। फिर भी आपको कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप इसके मेट्रो के ऑफिशियल मेल ID पे आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। फिर भी अगर कोई लगता है कि इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके पूछ सकते हो। रेलवे का भी जो अपेंडिसिप, जो 2 नया अपेंडिसिप है, फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं रेलवे से अपेंडिसिप तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो अगली मेरी अगली ज्वाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।